सरोगेट बेस्ड हमारे पास रिसर्च है, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास टैग पॉलीमरेज़ है जो नॉर्मल पीसीआर प्रोसीजर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो बफर है, बफर यानी जो हमने पूरा का पूरा केमिकल बनाया था, उसको हमने मेंटेन कैसे किया। ऑप्टिमल पीएच, उसका पीएच बिल्कुल दरमियाना रखा, उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन को बराबर किया, मैग्नीशियम आयंस को बराबर किया, और वो जो है एक हेल्पफुल कोफैक्टर भी है। कैसे कि मैग्नीशियम के आयंस अगर उसमें मौजूद होंगे और जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, ठीक है, उस तरीके से मौजूद होंगे, तो वो कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी एंजाइम के प्रोसेस में और कैटलिस्ट के प्रोसेस में जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, वो एक हेल्पिंग प्रोडक्ट होता है। वो जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को हेल्प आउट करेगा। तो इस तरीके से जो है अगर मैग्नीशियम आयंस उसमें बैलेंस्ड होंगे जितने की ज़रूरत है, हमारा प्रोसेस स्मूथली चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं पीसीआर के साइकिल्स पे कि एक्चुअली होता क्या है। पीसीआर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप्स। 3 बेसिक स्टेप्स हैं, 25 से 35 साइकिल्स के बीच में हम लगा लेते हैं। हमको जितनी कॉपीज़, जितना एक हमारा जो भी हमारे ऑर्गेनिज़्म है, जो भी हमारा सैंपल है, उसके हिसाब से हमारे पास जो भी हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास जो भी सैंपल आ रहा है, जिस किस्म का भी सैंपल आ रहा है, ठीक है, उसको हम लेंगे और उसके हिसाब से हम साइकिल्स लगाएँगे। हमको बहुत ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो हम ऑफ़ कोर्स ज़्यादा साइकिल लगाएँगे, या कोई-कोई ऑर्गेनिज़्म ऐसा होता है जिसके डीएनए को जो है वो मल्टीप्लाई करना, एम्प्लीफाई करना मुश्किल होता है, या आपका डीएनए का जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है? तो आप क्या करते हो? आप उसके साइकिल ज़्यादा लगा देते हो, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग आते हैं स्टेप्स की तरफ। आप लोगों को काफ़ी बार मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर दोबारा बता देती हूँ। स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे हैं कि ये बॉटनी की क्लास है या बायोटेक्नोलॉजी की क्लास है, तो मैं मेरे ख़्याल से काफ़ी बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि शुरू की कुछ क्लासेस आप लोगों की कंबाइन है क्योंकि उसके टॉपिक्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है? अगर बॉटनी के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनको पीसीआर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इस टॉपिक में, वरना एज़ अ टीचर तो मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो वीक में 1 से 2 बार आते हैं, तो फिर उनका यही क्वेश्चन होता है कि ये टॉपिक कब होगा, वो कब होगा, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पर आ रहे हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, बॉटनी के लिए भी है और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 पे जाते हैं, डीनेचरेशन का स्टेप है। डीनेचरेशन का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ लेते हैं, मतलब जो उसकी अपनी असली हालत है, ठीक है? तोड़ने से मुराद ये नहीं है कि बस उसको तोड़ के उसका सत्यानाश कर देना है, उसको जो है ज़ाया ही कर देना है, नहीं। एक ऐसे हिसाब से उसकी कटिंग करनी है कि ना वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो और जितना एक प्रोसीजर हमें चाहिए हम उसको सबको पता है कि डीएनए जो है वो एक ज़िप की फ़ॉर्म में हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बहुत टाइटली फ़ोल्ड हुआ है, ठीक है? तो उस स्ट्रैंड को पहले हम खोलेंगे, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अलमारियों में कपड़े पड़े हुए होते हैं। अगर किसी ने उसको गोल-गोल करके रखा हुआ है, अब उसको वो कपड़े पहनने हैं, वो पहले वो कपड़े उठाएगा, पहले उसको सीधा करेगा, हाथ मारेगा, देखेगा वो नहीं हो रहा, वो कपड़ा बहुत सख्त है, उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो पानी उठाएगा, उसके ऊपर पानी लगाएगा, देखेगा अभी भी गुज़ारा नहीं हो रहा, फिर वो आयरन उठाएगा और उससे उसको आयरन कर देगा, ठीक है? इस तरीके से वो सीधा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप अपने दिमाग में इसी तरीके से रखें कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, वो टाइटली पैक हुआ है, उसको पहले खोलना है। अ, ये मीटिंग 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों ने इसको दोबारा जॉइन कर लेना है, ठीक है? अच्छा, तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसको जो है इस स्ट्रैंड को हम लोग पहले खोलेंगे, इसको खोलने को कहते हैं डीनेचरेशन,
ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। सबको पता है कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ होता है, ठीक है। उनको बीच में से तोड़ा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ओपन होता जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड आ जाएगा डीएनए का। सही है। कितनी देर में? 15 से 30 सेकंड के अंदर। अब आप लोग सोचोगे 15 से 30 सेकंड में क्या होता है, लेकिन वो जिस तरीके के केमिकल्स उसके साथ यूज हुए हैं, जिस तरीके का टेम्परेचर हमने उसको दिया हुआ है, ये काम 15 से 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। और ये पूरा एक फ्लो में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा केमिकल अपना डाल लिया ना, आपका जो भी सैंपल है, आपने उसको पीसीआर मशीन के अंदर रख दिया, रख के आप लोगों ने उसको बंद कर दिया, ठीक है। और जैसे कि कुकिंग रेंज होता है घर में, हमारे पास ओवन होता है कि बस एक चीज डाल के हम जो जो लोग बेकिंग समझते हैं, जानते हैं, वीडियोस देखी हुई होंगी, किसी ने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, तो हमने उस पूरे के पूरे को उसके अंदर डाला और टाइमर लगा के समझो हमने मशीन बंद कर दी। अब वो जो कुछ भी प्रोसेस है ना, वो सारा उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। जा वो किधर ही नहीं रहा, लेकिन वो प्रोसेस अंदर हो रहा है। तो वो अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको वो समझा रही हूँ। उसने उसको तोड़ा, हमारे पास स्ट्रैंड टूट गया। उसके बाद होगा अनीलिंग का प्रोसेस। पहला था डीनेचुरेशन, उसके बाद है अनीलिंग। अनीलिंग अनीलिंग में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये वाला काम होगा। देखो पहले हमने उसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया, फिर हम उसको दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए। ऊपर वाला टेम्परेचर हमारे पास 94 टू 98 डिग्रीज का था, ठीक है। अभी हमारे पास टेम्परेचर है 50 से 65 डिग्रीज का। एनीलिंग में क्या होगा, हमने जो उसमें प्राइमर्स ऐड किए हुए थे, ठीक है, प्राइमर्स बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। सबको अच्छे तरीके से पता है कि सीक्वेंसेस आपस में किस तरीके से मैच होते हैं। किस चीज के सीक्वेंस? डीएनए के सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। तो वो आपस में जिस तरह बॉन्ड होंगे, ये एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, ये नेचुरल प्रोसीजर को जो है वो मिमिक करता है, ठीक है। तो ये वो मिमिक ही कर रहा है, उसकी कॉपी ही कर रहा है। जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री अपने सीक्वेंसेस के साथ जुड़ जाएगा वो प्राइमर, जो हमारा सपोर्टर केमिकल है, ठीक है। अब टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें सबसे कॉमन जो है वो टैग पॉलीमरेज है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो मोस्टली डिपेंड करेगा प्राइमर के कि प्राइमर कितनी एक देर में मेल्ट होता है। मेल्ट होगा तो जाके उसके साथ जुड़ेगा ना, और इसमें हमें लगेंगे 20 टू 40 सेकेंड्स। लोअर टेम्परेचर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, हाई टेम्परेचर हाई स्पेसिफिसिटी होगी उसकी, ठीक है। अभी आएगा हमारे पास एक्सटेंशन। पहला था डीनेचुरेशन, तोड़ा, उसके बाद एनीलिंग, फिर जोड़ा, फिर उसके बाद आ गया एक्सटेंशन। अब उसको खींचकर आगे उसको जो सीक्वेंसेस हैं उसको बढ़ाना है, यानी अब होगी मल्टीप्लिकेशन। अब भी जो हमारे पास गिवन डीएनए था, समझो अभी ये ग्रोथ की तरफ जाएगा। ग्रोथ को आप माइंड में रखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। डीएनए polymerase synthesizes new strand, adds nucleotides 5 to 3 extension time, ठीक है। आपको पता है स्ट्रैंड्स की दो साइड्स होती हैं और एक 5 होती है, एक 3 होती है। अच्छा, 1 kb पर मिनट के हिसाब से जो टैग पॉलीमरेज है वो फाइनल एक्सटेंशन देगा। 72 डिग्रीज 5 से 10 मिनट पिलाकर उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। उसको बिल्कुल एक बेसिक टेम्परेचर पर लेकर आ जाएगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, और उसके बाद उसकी कंप्लीट ग्रोथ जितनी एक होनी है वो उसमें हो जाएगी। और ये साइकिल तकरीबन 25 से 35 के बीच में होगा, ठीक है। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें स्टूडेंट, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें स्टूडेंट्स प्लीज। ओके। तो हमारे पास जो 72 डिग्री का टेम्परेचर आएगा उसमें समझो हम अपने डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे, अंडरस्टूड। जब वो स्टेबलाइज होगा तो फिर उसकी एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब होगा कि मतलब वो सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी। ये है हमारे पास इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इस डायग्राम को पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझें, इसको याद कर लें। आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे, आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे, आपने क्या करना है, आपको पीसीआर का होता है, इंसान है, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक पॉइंट याद रहे। स्टेप वाइज आपको जो कुछ याद था आपने वो लिख दिया और ये डायग्राम बना दें। पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाएगी कि
ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, इसके पास पीसीआर का कॉन्सेप्ट है। इसको पता है कि जो है अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं और पीसीआर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। और एक बात, फॉर एग्जांपल आप में से कोई टेस्ट क्लियर कर लेता है, अल्लाह करके क्लियर कर लें आप लोग, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरव्यू में जो है ना आपसे सिर्फ ये पूछें आपका नाम क्या है, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों फिट है। नहीं, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और ये पीसीआर क्या है, इसमें कौन सा प्राइमर यूज होता है, अच्छा चलो इसके 3 स्टेप बता दो, अच्छा चलो ये बता दो एनीलिंग में कौन सा कितना एक टेम्परेचर यूज होता है। ये वो बेसिक क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम इन सब चीजों से गुजर कर आए हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और उस टाइम पर ये होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे एकदम से क्या बताना है, क्योंकि नहीं क्लिक करता। तो ये चीजें आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। क्या प्रोसेस है, ये एक साइकिल का प्रोसेस बता रहा है। इधर 25-30 साइकिल होने और इसमें ठीक ठाक हमारे पास पीसीआर जो हमारा डीएनए सैंपल है उसकी कॉपीज आ जाएंगी। सबसे पहले क्या कौन सा प्रोसेस था, डीनेचरेशन। डीनेचरिंग हो रही है, स्ट्रैंड्स थे 2 सेपरेट हो गए, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू में दिखाया है उन्होंने, तो वो 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो गए। प्राइमर लगा, प्राइमर जब लगा जो कि मोस्टली हमारे पास यूज होता है टैग पॉलीमरेज, प्राइमर हमारे पास लगा तो अनीलिंग का प्रोसेस आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कौन से, पहला वाला 95 डिग्रीज पर हुआ, दूसरा वाला 55 डिग्रीज पर हुआ। यहाँ पर प्राइमर जो है वो बाइंड हो गया अपनी बेसिस के साथ, ठीक है। जो इस साइड से थे वो इस साइड से, जो 3 एंड्स थे वो 3 एंड्स, और जो 5 वाली साइड पर थे वो 5 एंड्स के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंशन का प्रोसीजर आएगा, मैंने आपको बताया था। फिर 72 डिग्रीज पर आएगा दोबारा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा इंक्रीज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसकी डीनेचरेशन नहीं करनी है, अभी हमने उसकी एक्सटेंशन करनी है। एक बार एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आकर उसके साथ प्राइमर्स के साथ जब बाइंड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, अब उसके बाद हमें उसकी ग्रोथ के प्रोसीजर की तरफ जाना है। तो वो हमारे पास नया स्ट्रैंड खुद ब खुद पैदा होकर बनकर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर बस यही है। अब उसकी टाइप्स हैं, ऑर्गेनिज्म के लिहाज से डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो उसके साथ साथ यूज हो रही हैं, डिफरेंट पॉलीमरेज हैं। हमारे पास पीसीआर मशीन्स अलग अलग तरीके की हैं, क्लासिकल भी हैं, बिल्कुल एडवांस्ड भी हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज आ रहा है उसके प्रोसेस में बिल्कुल आएगा। बेसिक प्रिंसिपल यही है। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, आपसे कोई पेपर में पूछ ले, पीसीआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो जो है डीएनए रेप्लिकेशन के नेचुरल प्रोसेस को मिमिक करता है, ठीक है। एक लाइन में आपने ये आंसर दे देना है, साथ ये डायग्राम बना दो। ये डायग्राम बना दो, सामने वाले को पता चल जाएगा इसको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं पता, इसको जो है अपना पूरा का पूरा प्रोसेस भी पता है, ठीक है। ये समझो इसका एक समरी है। अच्छा, अभी फेजेस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन पर आते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर की वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, थोड़ी आपको एग्जांपल दी, मैं आपको और डिफरेंट एक और एग्जांपल देकर बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो, मैं बहुत बेसिक चीज़ लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैगी सब खाते हैं, ठीक है। जब हम पैकेट खोलते हैं तो मैगी जो है एक सख्त सॉलिड फॉर्म में होती है और एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है सख्ती से, ठीक है। अगर हम उसको अलग करने की कोशिश करें तो उसका एक एक स्ट्रैंड अलग नहीं होगा, टूट जरूर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम मैगी लेते हैं, हम पैन में डालते हैं, पैन में होता है हमारे पास पानी, कभी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, कभी ज्यादा गर्म पानी होता है। दोनों सूरतों में जब हम थोड़ी देर वो पानी में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफ्ट होने लगता है। जब वो सॉफ्ट होने लगता है तो पूरी की पूरी मैगी खुलकर बिल्कुल क्लीन हो जाती है। कुछ लोग टूटी हुई मैगी पसंद करते हैं खाना, हाँ, आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है।